चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की 50 खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। जो हमारे साथ हम उनके साथ। बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी की सबका साथ सबका विकास नीति को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना लाकर ढूंढ लिया बेरोजगारी का समाधान, सीएम शिंदे का बड़ा बयान। विवाद के बाद कर्नाटक सरकार का यू टर्न, प्राइवेट नौकरियों में लोकल को आरक्षण देने के फैसले पर रोक। रूसी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में तैनात भारतीय नागरिक द्वारा रिहाई की गुहार, कहा बस 2 जिंदा बचे। हुड्डा के करीबी रावदान सिंह के आवास पर पहुंची ईडी, अल सुबह कांग्रेस एमएलए ने ठिकानों पर दी दबिश। ओपीएस पुरानी पेंशन योजना पर बजट से आ सकती है बड़ी खबर, कर्मचारियों को बड़ा फायदा। 40,000 कार्यकर्ताओं का फीडबैक, 15 पेज की रिपोर्ट। यूपी बीजेपी चीफ ने आलाकमान को बताई हार की बड़ी वजह है। दिल्ली एनसीआर में उमस से मिलेगी राहत, यूपी समेत इन राज्यों में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। पूर्ण बजट में जीडीपी तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा परिव्यय की संभावना। 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव, भाजपा और सपा में नूरा कुश्ती, केशव और अखिलेश ने एक दूसरे पर किया बड़ा हमला। अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान, पुलिस, माइनिंग व फॉरेस्ट गार्ड की नौकरियों में 10% आरक्षण देगी हरियाणा सरकार। 43 दिन की शादी तलाक लेने में लग गए 22 साल, सुप्रीम कोर्ट ने कपल को दी बड़ी राहत। आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, 50% तक बड़ा खर्च, टमाटर से लेकर आलू की कीमतों ने उड़ाए होश। मेरे लिए जीने और मरने का सवाल, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले, असम में तेजी से बढ़ रही मुसलमानों की आबादी। केजरीवाल का आरोप, रिहाई रोकने के लिए सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार किया, हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट अब 29 को करेगा जमानत पर सुनवाई, 4 घंटे तक सिंधवी, सीबीआई ने दी दलीलें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ सीएम सुक्खू की बैठक, 2 बड़ी सड़कों को एनएच घोषित करने की मांग। अखिलेश यादव बोले, आगामी विधानसभा उपचुनाव में लोकसभा चुनाव से भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, सत्ता की लड़ाई में जनता का हो रहा नुकसान, आगामी विधानसभा उपचुनाव में लोकसभा चुनाव से भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। किसान कार्यकर्ता नवदीप सिंह जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर बवाल, दूसरे दिन भी छात्रों ने किया प्रदर्शन, आज बंद का ऐलान। ओमान में पलटा तेल टैंकर, चालक दल में शामिल 13 भारतीय लापता, अब तक नहीं लगा कोई सुराग। ट्रंप पर हमले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को चेताया, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखे। फिर आमने सामने पुलिस और किसान, बॉर्डर खुलते ही दिल्ली जाएंगे, डेडलाइन भी खत्म। उत्तराखंड के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बढ़ते जलस्तर को लेकर यात्रियों से की ये खास अपील। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार को बड़ा झटका, 25 एनसीपी नेता शरद पवार कूट में शामिल हुए। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी कांग्रेस। धर्मांतरण के शक में देहरादून में बवाल, ईसाई प्रार्थना सभा पर हमला, तोड़फोड़। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में आंशिक बदलाव के संकेत, कमजोर प्रदर्शन वाले नेताओं पर गिर सकती है गाज। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई के बीच आम आदमी पार्टी बोली, जल्द बाहर आएंगे। यूपी में हिंदू युवक युवतियों का धर्म परिवर्तन और निकाह का आयोजन टला, मौलाना तौकीर ने बताया कारण। अमेरिका की आलोचना पर भी नहीं रुका इजरायल, गजा पर हमले कर मारे 44 नागरिक। भारत के हवाले पेरिस ओलंपिक की सुरक्षा, सीआरपीएफ की 2 K9 टीमों को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। संसदीय समिति का सीक्रेट सर्विस चीफ को समन, ट्रंप पर हमला मामले में पहली सुनवाई में गवाही के लिए बुलाया। कमजोर हुई लखनऊ वाली सरकार इसलिए टाल रही फैसले, उपचुनाव के नतीजे लोकसभा से भी बेहतर होंगे, अखिलेश यादव का बड़ा बयान।
संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को होगी सर्वदलीय बैठक। मोदी सरकार ने बड़ा पाप किया। यूनिसेफ की रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने कहा भारत में 16 लाख बच्चों को टीका नहीं लगा। एक भारतीय समेत अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत। आईएसआईएस के आतंकी हमले से जुड़ा बड़ा अपडेट। ट्रंप के लिए नहीं टला खतरा। कार्यक्रम स्थल के पास AK-47 के साथ नकाबपोश व्यक्ति गिरफ्तार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गहलोत सरकार में करोड़ों का घोटाला। राजस्थान के पूर्व मंत्री का करीबी संजय बड़ा गिरफ्तार। ईडी करेंगी पूछताछ। कर्नाटक के लोगों का अपमान हुआ। नौकरियों में आरक्षण विधेयक पर रोक को लेकर बीजेपी की सरकार को बड़ी चेतावनी। बेंगलुरु का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनकर हुआ तैयार। कल होगा ट्रायल रन। जल्द शुरू होगी वाहनों की आवाजाही। महाराष्ट्र में बढ़ेंगी कांग्रेस की मुश्किलें। विधान परिषद चुनाव में गद्दारी करने वाले 7 विधायक नपेंगे। माफियाती अहमद के बेनामी संपत्ति पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। राजमिस्त्री के नाम पर खरीदी गई 50 करोड़ की जमीन अब हुई सरकार की। तेलंगाना में किसानों को मिली बड़ी राहत। सीएम ने की कर्ज माफी की घोषणा। कब से मिलेगा फायदा? तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए लोन माफी की घोषणा की है। इस घोषणा से राज्य के हजारों किसान लाभान्वित होंगे। ऐसे किसानों के चेहरे खिल उठे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को घोषणा की है कि 18 जुलाई से 1 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफी लागू हो जाएंगी। ममता बनर्जी पर कोलकाता हाईकोर्ट सख्त। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ गलत बयानी करने पर रोक। अब आंध्र प्रदेश में महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री। 15 अगस्त से होगी शुरुआत। वायुसेना ने HIV संक्रमित सैनिक को दिया मुआवजा। अन्य मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने दाखिल की सीलबंद रिपोर्ट। हाथी के हमले में युवक की मौत पर फूटा गुस्सा। सड़क पर उतरे लोग। वायनाड में 4 घंटे जाम रहा हाईवे। 21 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की अग्नि परीक्षा। संसद में हासिल करेंगे विश्वास मत। पीएम उषा अभियान के तहत बिहार को 600 करोड़ रुपए देंगी मोदी सरकार। नीतीश कैबिनेट ने खोला बंद रास्ता। सरकार की गलत नीतियों का नतीजा। जम्मू कश्मीर के डोडा में 4 जवानों की हत्या पर बोले राहुल गांधी। केजरीवाल की जमानत पर 29 जुलाई को फैसला। सिंधवी बोले पाकिस्तान में इमरान छूटते हैं फिर जेल चले जाते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। यूपी के 16 जिलों में बाढ़। 3 नदियां उफान पर। 24 घंटे में 6 मौतें। कर्नाटक में लैंडस्लाइड से 4 की मौत। 9 राज्यों में अलर्ट। कांग्रेस के पास राज्यों में लीडरशिप नहीं। क्या करेंगे राहुल? MP यूपी बिहार में बड़े नेता नहीं। राजस्थान हरियाणा में गुटबाजी हरवा रही। शुभेंदु अधिकारी बोले सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं। कहा भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर देना चाहिए। जो हमारे साथ हम उनके साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना आतंकियों के बीच 2 बार फायरिंग। कल यहीं कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए थे। सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन।